ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये ब्लिंक वाला जो आई बीम है, दिस आई बीम इज कॉल्ड, सो ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये ब्लिंकिंग आई बीम जो है, दिस इज कॉल्ड कर्सर। कोई भी टेक्स्ट एडिटर में या टेक्स्ट फील्ड में ये दिखता है। नाउ सपोज नोटपैड में भी यू विल सी। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द इंडिकेटर कि whenever you start typing, the characters will appear in that place where the cursor is blinking. cursor अब यहाँ पे है, आप प्रेस करो, यहाँ पे आ रहा है। कर्सर को इधर लेके आओ, प्रेस करो, यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है, सो कर्सर जहां पे है मतलब मैं वहां पे हूं, बेसिकली। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब टेबल में कर्सर का जरूरत क्या है? मानो अगर मैं एसक्यूएल खोलता हूं, ठीक है, अगर एसक्यूएल खोलता हूं, ठीक है, यहाँ पे 3 ठो रो है, यहाँ पे 3 ठो रो है। अभी ये तुमको फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, एक एक रो को तुम्हें रीड करना है या राइट करना है, जो भी करना है। नाउ जो कर्सर ऑब्जेक्ट है, वो कर्सर ऑब्जेक्ट तुम्हें जैसे वो मीडिया प्लेयर, जब तुम गाना सुनते हो या कोई वीडियो देखते हो, नेक्स्ट क्लिक करने का मतलब क्या होता है कि वो नेक्स्ट ट्रैक में चला गया। तो एट प्रेजेंट वो जो पॉइंटर है वो सेकेंड ट्रैक में है। फिर नेक्स्ट किया, इट विल गो टू द नेक्स्ट ट्रैक, दैट मीन्स पॉइंटर जो है वो थर्ड ट्रैक में चला गया। तो बेसिकली ये जो पॉइंटर टाइप का चीज है जो पर्टिकुलर ट्रैक को पॉइंट कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कौन सा गाना चलेगा कैसे पता चलेगा? सेम चीज जब तुम ओपन करोगे, पहले वो पॉइंटर फर्स्ट रो में रहेगा, एक एक करके रीड करते 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 इट विल कम टू द लास्ट रो। तो ये जो है एक एक रो आगे जा रहा है, दिस इज द जॉब ऑफ द कर्सर। तो यहां पे तुम्हें कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है ना? देखो अब कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? कनेक्शन अगर सक्सेसफुली वो मैसेज मैंने मिटा देता हूं, मैसेज दिखा के क्या होगा, उस दिन दिखा रहा था कि हाँ कि कनेक्शन कंप्लीटेड बोल के। अब कर्सर बनाएंगे, सपोज एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कर्सर का, सपोज कार इक्वल टू कौन माने कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर। देखो कार इक्वल टू माने कार माने कर्सर का ऑब्जेक्ट, जैसे कौन अपना मर्जी से लिया, एक आइडेंटिफायर है और कुछ नहीं, एक नाम, वैसे भी कार माने कर्सर ऑब्जेक्ट का एक नाम हमने लिया। गेटिंग माय पॉइंट? सो कर्सर ऑब्जेक्ट बन गया। बनने के बाद अब हमारा बारी है कि हम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। जो क्वेरी हम यहां पे लिखे थे, किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, ये क्वेरी हम एसक्यूएल में लिखा था, तो अभी हम यही क्वेरी पाइथन में लिखेंगे और
एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल में भेज देंगे वो क्वेरी फॉर एग्जीक्यूशन। आई विल सेंड द क्वेरी फ्रॉम पाइथन टू MySQL डेटाबेस सर्वर फॉर एग्जीक्यूशन। अभी हम फ्रंट एंड से बैक एंड में अपना क्वेरी को भेजेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करेंगे कर्सर ऑब्जेक्ट। कैसे? कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट, कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट। अब अंदर में हम लिखेंगे वो क्वेरी। पहले हम लोग क्या करते हैं, वही सिलेक्ट क्वेरी लिखते हैं। जानते हो तो एसक्यूएल तो केस सेंसिटिव है, इसीलिए इसको कैपिटल में लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। ओके, अब एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एग्जीक्यूट होने के बाद वो जो डेटा तुम्हें रिटर्न करेगा, ये जो डेटा, ये डेटा जब तुम्हें रिटर्न करेगा, तुम इसको एक्सेप्ट कैसे करोगे? ये जो रिटर्न वैल्यू है दैट इज कॉल्ड व्हाट? MySQL का रिटर्न टाइप और रिजल्ट सेट बोला जाता है इसको। देखो यहाँ पे लिखा है 5 रो इन सेट, मतलब दिस इज द रिजल्ट सेट। अब ये रिजल्ट सेट तुम पाइथन में तो दिखा नहीं पाओगे, तो तुम्हें करना क्या है? पाइथन में तुम तो दिखा नहीं पाओगे। देखो मैं रन करता हूं, कुछ आउटपुट नहीं है। क्योंकि कुछ आउटपुट क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है ये तो खाली एग्जीक्यूट हुआ एंड रिजल्ट सेट मिल गया तुमको, लेकिन वो रिजल्ट सेट तुम्हें पाइथन का वेरिएबल में लेना है एंड उस वेरिएबल को डिस्प्ले करना है यूजिंग प्रिंट फंक्शन। जबकि एसक्यूएल में प्रिंट इज द डिस्प्ले करने का कमांड। सपोज हम लिखते हैं हाई, ओ सॉरी सिलेक्ट, देखो हाई दिखा रहा है, मतलब जो हम दिखाना चाहते हैं उसके लिए सिलेक्ट यूज करते हैं, इसीलिए ना वो आउटपुट आता है। लेकिन ये सिलेक्ट कमांड थोड़ी पाइथन में है, पाइथन में तो नहीं है। तो बोल सकते हैं ये सिलेक्ट कमांड लिखा, और ये तो ये लिखा, ये पाइथन का कमांड नहीं है, पाइथन का कमांड है एग्जीक्यूट। ये है सिलेक्ट कमांड इज द एसक्यूएल का कमांड, एंड ये कमांड यहाँ पे थोड़ी रन करेगा, ये पाइथन में रन नहीं करेगा, जाएगा एसक्यूएल में रन करा के रिजल्ट सेट दिखाएगा। दिखाएगा नहीं मतलब रिजल्ट सेट निकालेगा। लेकिन वो रिजल्ट सेट को आपको क्या करना है, वो रिजल्ट सेट को आपको एस माने पाइथन का एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा, एसक्यूएल का एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा। इसके लिए हम इस पाइथन का एक वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज रिकॉर्ड्स, एक वेरिएबल ले लिया रिकॉर्ड्स, गेटिंग माय पॉइंट, एक वेरिएबल ले लिया रिकॉर्ड्स, जिसमें हम ये जो रिकॉर्ड्स मुझे मिला, ये सारा रिकॉर्ड को ये वेरिएबल में लेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड्स को प्रिंट करवाएंगे, रिकॉर्ड्स को प्रिंट करवाएंगे। अब लेने के लिए हम कर्सर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। कार डॉट, एक फंक्शन है यहां पे जिसका नाम है फेच ऑल, इसका फंक्शन है फेच ऑल। एक सेकेंड दाঁড়া,
नाउ फेच ऑल, कोई बोल सकते हो फेच का मतलब क्या होता है? कलेक्ट করে নেওয়া, কালেক্ট করে নেওয়া। গুড। ফেচ, কোথাও কোনো জিনিস আছে वहां से हम ले लिया, दैट इज कॉल्ड फेचिंग। रिट्रीव, कलेक्टिंग, दैट इज कॉल्ड फेच। जब तुम यूज करोगे फेच ऑल, इसका मतलब है ये रिजल्ट सेट में जितना भी रिकॉर्ड्स है, आई विल बी टेकिंग ऑल, आई विल बी टेकिंग ऑल। तो रिजल्ट सेट में जितना भी रोज है सारा रो आ जाएगा ये रिकॉर्ड्स बोल के एक वेरिएबल में, जो पाइथन का वेरिएबल है। गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर पाइथन में कोई लिस्ट है या टुपल है या डिक्शनरी है, उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग लूप यूज करते हैं। उसको प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लूप यूज करते हैं। आप एक बार देख लो, हम शेल में जाके दिखाते हैं। सपोज x इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अभी अगर प्रिंट x करते हैं तो ऐसे एज ए लिस्ट दिखा देगा, यहां पे भी वैसा ही दिखाएगा। लेकिन अगर हम एक एक डेटा एक एक बार में दिखाना चाहते हैं, तब हम क्या लिखते हैं? सॉरी, फॉर I in रेंज 0, कहां तक चलेगा? अगर इंडेक्स यूज करते हैं, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? 1 2 3 4 5, माने 0 to 4 इंडेक्स होगा, लेकिन हम लिखेंगे 5, एंड एक एक बार में 1 1 करके इंक्रीमेंट होगा। तो उसके बाद अगर हम लिखते हैं प्रिंट x ऑफ i, ठीक है, देखो दिखा रहा है ना 10 20 30 40 50। तो यहां पे एज ए लिस्ट ही दिखाया, लेकिन यहां पे दिखा रहा है 1 1 वैल्यू लूप में चला के। अब और एक बार देखते हैं, यहां पे देखो मैंने रेंज यूज किया ना, रेंज के बदले में आई कैन यूज फॉर आई इन एक्स। तब हम क्या प्रिंट करेंगे? यहां पे अगर दिखाना है प्रिंट क्या लिखेंगे? कैन आई राइट दिस फॉर आई इन एक्स? फॉर आई इन एक्स लिख सकते हैं, फॉर आई इन एक्स। हाँ या ना बोलो? हाँ ही बोलोगे, क्योंकि मैंने लिख लिया तो ये सही होगा ही शायद। किसी का कोई जवाब नहीं। ब्रेवो, अरे कुछ तो बोलो, कोई भी, सब तो शांत पड़ गए। क्या सेजल तुमको पता नहीं चल रहा है कि ये क्या कोड है? लिस्ट भी सारा भूल गया तो? मेरा ना दिमाग गर्म हो जाता है, ये अभी तक ठीक था, अभी मेरा दिमाग गर्म हो जाएगा। इसलिए नहीं कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या बोल नहीं पा रहे हो, ये जो शांत पड़ गए हो ना म्यूट बटन दबा के। पता नहीं सर। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो अचानक कभी आते हो, जो लोग रेगुलर आते हैं वही लोग बोल नहीं पा रहा है। पता नहीं, तुम क्लास 11 में नहीं किया था ये चीज? কি রে শুভদীপ, তো কি বুঝতে পারছিস না? স্যার ভুলে গেছি স্যার। হ্যাঁ ভুলবি তো, ভুলবি তো। দুদিন পরে দিবে পরীক্ষা, ভুলে গেছিস সব। 2 দিন আগে আমি করালাম লিস্ট। क्या सेजल भूल गए हो?
से पता याद नहीं आ रहा से क्या होगा। यहाँ पे खाली आई प्रिंट करेंगे, आई। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग ट्रैक कर रहा हूं थ्रू द इंडेक्स 0 1 2 3 4। पहले x of 0, x of 1, x of 2, x of 3, x of 4, x of 5, x of 6 ऐसे करके जाएगा। पहले x of 0 माने क्या 10, x of 1 माने क्या 20, x of 2 माने क्या 30, ऐसे करके जा रहा है बस। लेकिन और एक रास्ता है, मैं लिस्ट से वैल्यू लेने का, मैं इंडेक्स यूज नहीं कर रहा हूं। क्या ऐसे करूंगा, फॉर आई इन एक्स कर सकता हूं मैं। नाउ इफ आई राइट फॉर आई इन एक्स, तो व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ आई। आई वैल्यू होगा, पहले होगा 10, देन होगा 20, মানে সবগুলো দেখে দিবে, মানে 10 20 মানে পরপর করে সব टेक দেখে द দিবে। वैल्यू। यहाँ पे हो रहा था आई इन रेंज 0 to 5, मैंने आई का वैल्यू होता 0 देन 1 देन 2 देन 3 लाइक दिस। लेकिन जब मैंने लिखा फॉर आई इन एक्स, इसका मतलब होगा आई का वैल्यू होगा खुद, मतलब इंडेक्स नहीं, आई का वैल्यू डायरेक्टली होगा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, अगला लूप में सेकंड एलिमेंट, अगला लूप में थर्ड एलिमेंट। तो आई का वैल्यू हो जाएगा द एलिमेंट्स। सो इन दैट केस इफ आई राइट दिस, see output is coming same but the technique is different. अपने आप को बुद्धू प्रूव करने के लिए तुम लोग एक पैर में खड़ा रहते हो, हमेशा चांस मिलने से ही अपने आप को बुद्धू साबित कर देते हो, समझे ना। हम भूल गया क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा है जैसे क्या कर रहा हूं मैं। कितने बार बोलता था पहले कि देखो ये लूप, ये इफ एल्स, ये जब तक तुम ये माने प्रोग्रामिंग के साथ जुड़े रहोगे तब तक ये लूप और ये डिसीजन मेकिंग फॉर, अरे इफ एल्स, ये सब लगेगा ही लगेगा। देखो हर एक स्टेप में लग रहा है ना ये। अब मैं हर एक स्टेप में ये इफ एल्स समझाता जाऊं, लूप समझाता जाऊं, तब तो हो गया कल्याण। अब जो लोग नहीं आ रहा है वो लोग रिक्वेस्ट भेज रहा है कि रिकॉर्डिंग दे देना, रिकॉर्डिंग दे देना। हम जाके घर में जाके रिकॉर्डिंग सीडी में डाल के कुरियर से भेज देते हैं, नहीं तो खुद जाके देके आएंगे, गाड़ी है मेरा बस। जस्ट गिव मी 1 second, 1 second। अच्छा, तो अब आ जाते हैं अपना प्रोग्राम में। तो ये रिकॉर्ड्स बोल के जो वेरिएबल हमने लिया, उस वेरिएबल में क्या होगा, उस वेरिएबल एक तो टुपल बनेगा, वो वेरिएबल एक तो टुपल बनेगा। तो अभी टुपल मतलब लिस्ट जैसा ही है ना, खाली टुपल म्यूटेबल नहीं है, इम्यूटेबल है, वो सब छोड़ो। तो टुपल भी एक्सेस करने का तरीका लिस्ट जैसा ही है। तो हम यहाँ पे वैसा ही एक लूप लगाएंगे फॉर आई इन। अब कहाँ रेंज बेंच डालेंगे, कहाँ रेंज बेंच डालेंगे, रेंज नहीं करेंगे यूज, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे। पहले फॉर आई इन रिकॉर्ड्स, वहां पे लिखा था फॉर आई इन एक्स, यहां पे लिख रहा हूं फॉर आई इन रिकॉर्ड्स। उसके बाद
यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट आई, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट आई। सेम हो रहा है ना ये। तो यहाँ पे पहला वैल्यू 10 था और यहाँ पे पहला वैल्यू क्या होगा, ये आई का फर्स्ट वैल्यू क्या होगा बोलो, आई का फर्स्ट वैल्यू क्या होगा? सर ए दास স্যার ওই এ দাস ওইটা খালি এ এ দাস দাস ওটা না কি এ দাস ওইটা মানে सर फुलটা हाँ, ए का फर्स्ट वैल्यू होगा द फर्स्ट रो, मतलब 100 ए दास सिलीगुड़ी एंड द डेट। एक्स आई का सेकेंड वैल्यू होगा 101 आर पॉल कोलकाता एंड द डेट। ऐसे करके वहां पे एक एक वैल्यू था, यहाँ पे एक वैल्यू नहीं, क्योंकि एक टुपल के अंदर में तो हो सकता है ना सब लिस्ट सब टुपल ऐसा होता है, यहाँ पे भी वैसा। तो एक बार रन करके देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये मैं फ्रेश रन करता हूँ। ये डेट टाइम बोल के दिखा रहा है क्यों, ये मत सोचो, खाली वैल्यू देखो। देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या था, ए दाश, अरे ई आई डी माने एम्प्लॉय आईडी था 100, देन ए दाश इज द नेम, देन एड्रेस सिलीगुड़ी। ये तो पहला वैल्यू ये आया, उसका सेकेंड वैल्यू दिस वन, थर्ड वैल्यू दिस वन, फोर्थ वैल्यू दिस वन एंड देन फिफ्थ वैल्यू दिस वन। आप बोल सकते हो तो यहाँ पे कितना अच्छा करके आ रहा था, यहाँ पे ऐसे क्यों आ रहा है? हाँ आएगा ही तो ऐसे, क्योंकि ये तो टुपल बना के टुपल से दिखा रहा है, तो पाइथन है और ये तो एसक्यूएल में दिखा रहा था। अब तुम ये आउटपुट को अच्छा करके अगर दिखाना चाहते हो तो तुम पाइथन का प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज करना है कि हमको ये डेट टाइम नहीं दिखाना है, डायरेक्टली ये वैल्यू दिखाना है, और ऊपर में एक ठो वो चाहिए, क्या बोलते हैं, ऊपर में एक ठो क्या चाहिए, कॉलम हेडिंग चाहिए, ये सब डाल सकते हो। पाइथन का टेक्निक यूज करना है तुमको, वो करने से तुम कर सकते हो। Getting my point? So this is basically how it should happen. अच्छा ये दूसरा कुछ यूज करना पड़ेगा, इतना सिंपल नहीं होगा वो, तुम लोग को अभी तो वो जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा ये रिकॉर्ड रिजल्ट सेट में जितना भी वैल्यूज है वो सारा वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। अब चलो आ जाते हैं, फेच ऑल है तो अब कर्सर ऑब्जेक्ट का अभी ना ये मीटिंग खत्म हो जाएगा, मैं मीटिंग ही खत्म कर रहा हूँ, अभी ज्वाइन करो फिर से। हाँ बीच में पटक से बंद हो जाता है तो खराब।